नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के साइंस में आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, बात करें अपने चिरपरिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी से और साथ ही करें उनका स्वागत जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, संघ में आपका स्वागत है। नमस्ते मेनका जी। आप कैसी हैं? अभिनंदन। हम अच्छे हैं और आप कैसे हैं? आपका भी स्वागत, अभिनंदन। सुंदर मुक्त आनंदित। और आपके ये कहने में कम्युनिकेट होता है, वो लगता है सचमुच आप हृदय से कहते हैं और वो हृदय तक ही पहुंचता है। और जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो मैंने देखा है कि आप अपने भावों को बड़े अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कभी कुछ लिखकर एज एन आर्टिकल, कभी कविताओं में, कभी अपने फिल्मों के माध्यम से, कभी अपने तो स्टेज प्ले के माध्यम से, और आजकल तो आप सीधे हमसे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं अपने वाणी के माध्यम से। पर गौतम जी, कभी कभी जब आप शांत होते हैं ना, तब भी ऐसा लगता है कि कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं आज के संक में कि आपकी अभिव्यक्ति तो हर माध्यम में बड़ी सशक्त है, तो कौन सा माध्यम ऐसा है जिसमें ये आम तौर पर कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति का ये माध्यम सबसे ज्यादा सशक्त है और सबसे ज्यादा प्रभावी है? कौन सा ऐसा माध्यम आप मानते हैं? देखिए, व्यक्ति अभिव्यक्त करता है बोलकर, जिसको वर्बल एक्शन कहते हैं या वर्बल जेस्चर कहते हैं, प्लस अपने अंगों द्वारा, तो इसको नॉन वर्बल जेस्चर कहते हैं। ये एक व्यक्ति करता है अपने बोलकर, शब्दों द्वारा या अपने जेस्चर्स के द्वारा। इसके बाद वो व्यक्ति उपयोग कर सके, इसलिए व्यक्ति ने ही दो और माध्यम बनाए हैं। एक है संचार माध्यम या सूचना माध्यम, जैसे न्यूज़पेपर है या रेडियो है, टेलीविजन है। और एक है कला माध्यम, जैसे फिल्म है, थिएटर है, डांस है, म्यूजिक है। तो कला माध्यम में ये होता है कि वो व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। वो व्यक्ति कोई एक शास्त्रीय राग गाता है और वो आपको अच्छा लगता है। संचार माध्यम में समाचार के आधार पर बात कही जाती है। तो कुल मिला के तो बात यही हुई कि कला माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है। कला में बहुत तरह की कलाएं होती हैं, जिसमें शब्द भी है, जैसे साहित्य। तो साहित्य में शब्दों का प्रयोग होता है, नाटक में भी शब्दों का प्रयोग होता है, फिल्मों में भी होता है। लेकिन चूंकि वर्बल लैंग्वेज बहुत देर तक कहने से वो आर्टिस्टिक नहीं होता है, इससे उससे दूसरी चीजें जोड़ी गई। लेकिन अगर व्यक्ति को कम्युनिकेट करना है और कला माध्यमों का प्रयोग करना है या नहीं करना है, उससे भी पहले तो देखा जाता है कि दो ही उसके पास स्तर हैं। एक है शब्द, जो जिसकी हमने बात की। लेकिन शब्द के ही एक दूसरे प्रभाव की हम लोगों ने बात नहीं की। वो ये है कि जब एक ही बात, जब कोई महापुरुष बोलता है तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। उसी बात को जब मैं कहता हूँ तो प्रभावशाली नहीं होता है। अभी तक तो ये था कि साहित्य जो रचा जाता है या फिल्मों में जो डायलॉग बोला जाता है या ड्रामा में जो डायलॉग बोला जाता है, बहुत प्रभावशाली लगता है। इवन व्यक्ति भी जब बोलता है तो बहुत प्रभावशाली बोलता है। और शास्त्र भी कहते हैं कि शब्द की शक्ति होती है। लेकिन अगर शब्द की शक्ति होती है तो जो बात विवेकानंद बोल रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ, इसके प्रभाव में फर्क क्यों कैसे पड़ जाता है? इसका मतलब शब्द में शक्ति नहीं होती है। शब्द को लेके जो साधना की गई है, जो तपस किया गया है, उस तपश्चर्या या तपस्या की शक्ति होती है। अगर वो शक्ति नहीं है तो एक ही शब्द को बहुत सारे लोग करते रहते हैं। ये हुई शब्द के स्तर की बात, कि शब्द के पीछे यदि साधना नहीं है तो हम शब्द की शक्ति को पा नहीं सकते। ये तो स्पष्ट हो गया ना? और दूसरा दूसरा जो ये माध्यम हमारे पास दिया गया है,
एक बात तो हम जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि शब्द के पीछे साधना होती है तभी उसकी शक्ति हमें मिलती है, या उसका प्रभाव बनता है। इसके साथ ही ये जो बात कही जाती है कि शब्द ब्रह्म होते हैं, तो आपने कहा कि विवेकानंद जो बात करते हैं उनके जो प्रभाव होता है वो हमारे में क्यों नहीं होता है। ये बात तो 100% सही है, लेकिन एक बात जो है कि शब्दों से ही मंत्र बने होते हैं, और वो फिर वो मंत्र कैसे इतने प्रभावी होते हैं। जो कहा जाता है कि आप इनका जप करिए तो आपको फायदा होगा, मंत्र के पीछे किसकी तपस्या है। मंत्र तो एक ही है। अब हम लोग उस मंत्रों को जब बोलते रहते हैं, जीवन भर बोलते हैं, और उसका कोई असर जीवन में भी नहीं होता, और बोलने पर उसका प्रभाव दूसरों पर भी नहीं होता। ये बात हम लोग से कहा गया है कि आप गायत्री मंत्र जपिए, या आप शिव स्तोत्र जपिए, जपते रहते हैं जीवन भर, उसमें कोई फायदा तो कभी जीवन में दिखता नहीं है। इसका मतलब हमें किसी और ढंग से उसको अप्रोच करना होगा ना। मंत्र बने हैं, कहा गया शब्द की शक्ति होती है, अभी आपने कहा कि शब्द ब्रह्म होते हैं। तो शब्द का, पहले तो शब्द ब्रह्म होते हैं, बाद में जानेंगे, पहले शब्द क्या होता है ये जानना चाहिए। शब्द ध्वनि को कहते हैं। शब्द अक्षरों से बने हुए जो जो अक्षरों का समूह है उसको शब्द नहीं कहते हैं। साउंड को शब्द कहा गया है, और उसे भी शब्द कहा गया है जो अक्षरों से बनता है, और उसे भी शब्द कहा गया है जिसे वाक्य कहते हैं हम लोग। वाक्य को भी हमारे यहाँ दर्शन के ग्रंथों में शब्द कहा गया है। और शब्द जो होता है साउंड होता है वास्तव में। शब्द का मतलब है साउंड। आज भी बंगाली लोग जब भी ये कहना होता है कि कोई आवाज हुई, कोई खटका हुआ, कहीं कोई ध्वनि हुई, तो वो ये नहीं बोलते कि कोई आवाज हुई, वो बोलते हैं शब्द हुआ। आसपास कोई शब्द हो रहा है, मतलब कोई साउंड है, ध्वनि है। और कभी हमने इसी पॉडकास्ट किसी एक अंक में वेद का एक रूपक कहा था कि एक ऋषभ है, जो सांड जिसको कहते हैं। तो कई लोग, अब यहाँ भी देखने की बात है, जो हम लोग ये सांड को सांड बोलते हैं, या पेड़ लिखते हैं, ड के नीचे बिंदी, तो ड के नीचे बिंदी से पेड़ लिखेंगे, बिंदी हटा देंगे तो पेड़ होगा ही नहीं, है ना। लेकिन आप देखिए ड के नीचे बिंदी वाला जो अक्षर है, वो पूरे हमारे कॉन्सोनेंट्स में कहीं है ही नहीं। पूरे वर्णमाला में ये अक्षर है नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं है, और उसका खूब प्रयोग होता है ना। ड तो है, लेकिन ड के नीचे बिंदी जिसको पेड़ में यूज करते हैं या उड़ने में यूज करते हैं, वो हमारे वर्णमाला में तो होता ही नहीं है। तो हमने उस हाँ, ऋषभ की ठ के बात कही नीचे भी थी। नहीं होता है। पढ़ने में जो ठ बोलते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, वो ठ के हाँ, नीचे भी नहीं होता है। हाँ, तो ये सब सोचना चाहिए कि आप इसको शामिल कर लें वर्णमाला में, या उसका प्रयोग ना करें। ये तो हमारे यहाँ उन लोगों को, विद्वानों का विषय हो गया। हम लोग बात कर रहे थे कि जो शब्द है, शब्द की शक्ति क्या होती है, शब्द का प्रभाव क्या होता है, और शब्द का जब उच्चार होता है मंत्र में, तो हम लोग ओम नमः शिवाय ना बोल के अगर कुछ और शब्द भी बोले और 1008 बार जपे, तो उसका भी प्रभाव होना चाहिए, है ना। मंत्र तो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी शब्द लेके हम लोग जप सकते हैं। हम लोग पेंटिंग शब्द या कला को ही 1008 बार बोले, लेकिन कोई प्रभाव तो होते देखा नहीं जाता है। लेकिन लोग जपते हैं माला लेकर के, या कई तरीके से। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अभी हम लोगों ने उस अक्षर पर ध्यान दिया, पेड़ वाले ड के नीचे बिंदु। तो जबकि इसका उच्चारण मराठी में भी होता है, और उसका उच्चारण बहुत ल के लिए होता है। ल को जब दोनों तरफ से लिखा जाता है, जैसे वेद का जो पहला मंत्र है, अग्नि मीले पुरोहितम, वो मीले नहीं है, मीड़े है। अब जब मीड़े बोल रहे हैं तो डक, डक नीचे बिंदी आ गया, तो मराठी में होता है। इसलिए वहां की जगहों पे ना भी वर्ली ना बोल के वरड़ी बोला जाता है। तो उच्चार में तो है। अब हम ये कहना चाह रहे थे, वो जो विषय वाला वैदिक रूपक है, वो यही है कि वो वृषभ शब्द करता है, ये लिखा हुआ है, माने ध्वनि करता है। वो हमारे भीतर प्रवेश कर गया है, इसलिए हम बोलते हैं। अगर वो प्रवेश नहीं करता तो हम सब गूंगे होंगे। तो वो ध्वनि करता है, शब्द करता है, ऐसा लिखा हुआ है।
और ये भी लिखा हुआ है कि हमारे हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है, शरीर मॉर्टल है और वो साउंड इमॉर्टल है। उस इमॉर्टल साउंड को ही कहा गया है शब्द ब्रह्म, या उसी को कहा गया अनाहत नाद या अनहद नाद या प्राइमॉर्डियल साउंड। ये सब कहा तो गया है, इसको हम कैसे सुने? हालांकि इसको बहुत आसानी से सुना और सुनाया जा सकता है। अगर सुनना है तो दोनों कानों को बंद कर दीजिए, तो आपको भीतर एक आवाज सुनाई देगी जो ऑडिबल नहीं होता है, और साउंड की तरह, बाहर के साउंड की तरह कानों से हम लोग जो कुछ सुनते हैं श्रवण इंद्रिय से। लेकिन अगर आप दोनों कानों को बहुत तेज दबा लें तो भीतर आपको कुछ सुनाई देगा जो ऑडिबल नहीं फिर भी सुनाई देगा। वही अनहद नाद है जो हमारे भीतर इमॉर्टल साउंड है। किसी दूसरे को सुनाना है तो उसको या तो ऐसे कहें, या किसी बच्चे से अगर कहना है तो उसके कान पर एक थप्पड़ मार दें, तो उसको अपने आप सुनाई देगा बिना कान बंद किए। ऐसा होता है, बचपन में बहुत कई बार हुआ होगा। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो साउंड को लेकर अक्षर बने हैं, हर अक्षर का एक फोनेटिक है, फोनीम इसी से बना है, या फोनोलॉजी भी इसी से बना है। उसके पास उसका जो ध्वनि है, हर अक्षर की ध्वनि है। क बोलते हैं या ल बोलते हैं, इसमें साउंड आता है ना। स्पोकन लैंग्वेज का मतलब ही है कि साउंड उसके साथ जुड़ा है। जब तक नहीं जुड़ा है तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। तो अब जो हमको बोलने की जरूरत तब है जब हमारे और आपके बीच में कोई दूरी है। अगर दूरी नहीं होगी तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और दूरी होती है तो व्यक्ति अगर पास पास है तब भी, अगर बनारस और अमेरिका में है तब भी, तो दूरी की वजह से बोलने की जरूरत होती है। अगर दूरी बढ़ जाती है तो उसी बोलने को हम लोग किसी माध्यम से कहते हैं, चाहे टेलीफोन से कहते हैं या किसी और चीज से कहते हैं। पहले टेलीफोन कॉल होता था, आपको याद होगा, है ना। तो अगर कोई पास में है तो बोलने की जरूरत नहीं होगी। अर्थात अगर हम जो बोलते हैं, जो शब्द बनता है, वो हमारे मन में सबसे पहले बनता है, फिर हम उसको उच्चार देते हैं। मन में जब शब्द बनता है तो उसको जब हम उच्चार देते हैं तो उसको बोलना कहते हैं। अगर मन में शब्द ना बने तो बोलने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन तब भी वो सुनाई देगा। इसको हमारे यहाँ मौन कहा गया है, कि अगर हमारे मन में शब्द नहीं बनता है और वहां मौन है तो जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। अब फिर अगर साउंड के लेवल पर अगर हम किसी को शब्द कह रहे हैं तो उसी लिए उसके कई स्तर बनाए गए हैं, कि जो हम बोलते हैं उसमें वो जो शब्द बना है उसमें जो साउंड है। तो क्या बिना साउंड का भी शब्द हो सकता है? बिना साउंड का शब्द वही होगा जो मन में शब्द बना है, वहाँ साउंड नहीं है। तो अब जो साउंड से जोड़ के शब्द को उच्चार मिलता है उसको हमारे यहाँ कहा गया है वैखरी वाक। साउंड हटा देने से वो हो जाता है मध्यमा वाक। उसके और गहराई में अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां कुछ नहीं है, मौन। और वहां पर कोई चीज रिफ्लेक्ट करता है, वहां से बोलना कहने में बदल जाता है, कोई मौलिक बात आती है, वो परा स्तर से आती है। यानी परा वाक से हमारे पश्चंती वाक में आता है, पश्चंती वाक से मध्यमा वाक तक जाता है, फिर साउंड जब ऐड होता है तो वैखरी वाक होता है। जो सामान्य मनुष्य होता है वो वैखरी वाक तक ही पूरा जीवन गुजार ले जाता है। कुछ लोग होते हैं जो वाक की ये जो तीन स्तर है, जिसको कहा गया है कि गुफा में ये छुपे होते हैं, ज्ञान की गुफा में छुपे होते हैं, उसको कुछ लोग ही होते हैं जो उस गुफा से इन तीनों को ढूंढते हैं। तब उसको जब कहते हैं तो उसको कहा जाता है कि योगी का कहा हुआ, महापुरुष का कहा हुआ। और वहीं से जो बात आती है उसको जब कम अक्षर में कहा जाता है तो उसको मंत्र कहा जाता है। और वो जो परावाक है, जो हमारी देह से परे है, मन से परे है, वही शब्द ब्रह्म है। वहां पर ब्रह्म और शब्द दो अलग अलग नहीं है। ब्रह्म शब्द भी वही से बना है, मंत्र भी वही से बनता है, शक्ति वहां पर है, और वो हम वहां पर उसको हम अप्रोच कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग धीरे 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 वहां तक पहुंचे। और आपके प्रश्न का उत्तर अब ये हुआ कि सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो मौन है। साइलेंस इज द बेस्ट एलिक्वेंट। एलिक्वेंस एक शब्द है जो सबसे ज्यादा प्रवाह प्रवहमान है, उसका प्रवाह सबसे तेज होता है।
शब्द से भी, शब्द का जो साउंड वाइब्रेशन या साउंड वेव आप तक जा रहा है उससे भी तेज हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म है। ये हुआ उत्तर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने शब्दों को बताया, शब्द में छुपी शक्तियों को बताया, उनको अप्रोच कैसे करना ये भी बताया। और जो सबसे अच्छी बात कही वो ये कहा कि मौन जो है, साइलेंस है, वो सबसे प्रभावशाली है। और मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा जरूर घटित होता है, जब हम मौन में ही किसी की बात सुनते हैं और समझ भी लेते हैं, और उसके दर्द को भी समझ लेते हैं, खुशी को भी महसूस कर लेते हैं। तो मित्रों, आप भी इस चीज को अपनाइए, देखिए करके, कि आपको भी समझ में आएगा कि मौन शायद सबसे स्ट्रिंगेस्ट वे है अपने आप को कम्युनिकेट करने का। पतंग जी, आज के अंक में यहाँ पर एक लाइन और जोड़ना चाहेंगे, जी जी। एक लाइन और जोड़ लेते हैं। ये तो एलोक्वेंस और कम्युनिकेशन के लेवल पर बात हुई। अगर हम्म। हमको बात नहीं करनी है तो मौन की भी जरूरत नहीं है, शब्द की जरूरत तो नहीं है, मौन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका उपयोग क्या है जीवन में? इसका उपयोग तब इसलिए हो सकता है जब लोगों के जीवन में दुख होता है, अशांति होती है। ऐसे में वो शांति वाला जीवन लाने के लिए इसका प्रयोग होता है या करना चाहिए। वो ऐसे है कि अगर हम मौन का प्रयोग या शब्द का प्रयोग इस तरह से करते हैं जिसमें हमारा इंटेंशन सेल्फिश है, अपने लिए है, तो मेरे जीवन में दुख आएगा। अगर हम उसका प्रयोग शब्द का या मौन भूले हुए शब्द का प्रयोग करते हैं सेल्फलेसली, तो वो हमारे जीवन में सुख और शांति लाएगा, दुख नहीं लाएगा। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात भी जोड़ दी गई, क्योंकि कम्युनिकेशन भी हम लोग क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन भी इसीलिए करते हैं, आपस में बातचीत करने के लिए, लेकिन वो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेट करके किसी के जीवन में सुख ला सके, शांति ला सके, आनंद ला सके, तो वो कहता है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये मुझे हील कर गया, ये थेरेपी हो गया, मेरा मन बहुत उदास था और आपसे बात करके अच्छा लग गया। वो वहां पर यही काम करता है, इंटेंशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, आप भी दिल से ताली बजाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने, और दिल से आपका शुक्रिया। आनंद आनंद आनंद।